हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th, आप सभी का स्वागत करते हैं हम फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर नंबर 7 ऑफ फिज़िक्स में। इसके बारे में कि रिएक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है और इम्पीडेंस क्या होता है। ओके, बहुत छोटा सा वीडियो होने वाला है, बहुत ही डेफिनेशन टाइप का ही वीडियो है, कोई डेरिवेशन इसमें नहीं है, पर आपको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें इन्हीं को लेकर के अगले जो वीडियोज़ होंगे उनमें हमें एक्सप्रेशन फाइंड करने के लिए आएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, जो कि आप बहुत फेमिलियर हैं, छोटी छोटी क्लासेस से भी आप पढ़ते हुए आए कि रेजिस्टेंस क्या होता है। वैसे इन जनरल देखा जाए तो रजिस्ट का मतलब होता है रोकना। इंग्लिश में अगर आपको पता होगा तो रजिस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना। तो हम बात कर रहे हैं फिज़िक्स में, और फिज़िक्स के करंट चैप्टर में हमें किसको रोकना होगा भाई? हमें रोकना होगा करंट को, और करंट को जो रोकता है उसे हम कहते हैं रजिस्टर, और उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। तो आइए समझ लेते हैं। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर बाय विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, इट इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस, डिनोटेड बाय R, and R is equal to V by I is the formula of resistance. It means let's say ये एक वायर है या फिर एक कंडक्टर है, इसमें हमने बीच में एक रजिस्टर लगा दिया जिसका आपको सिंबल पता होगा। जो रजिस्टर का सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके का दिखता है हमारे सर्किट्स में। तो वो हमने लगा दिया, अब यहाँ पर वो लगा है। जैसे ही हमने I करंट इसमें भेजा तो वो I करंट को ही अपोज करेगा, इसका मतलब उसे आने से रोकेगा उसके द्वारा अंदर से। तो इसका मतलब वही हमने लिखा, ये प्रॉपर्टी है किसी भी कंडक्टर की, यानी कि हमारे वायर की, जो कि अपोज करेगा मतलब रोकेगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को, यानी कि उसके अंदर बिजली जो हम दौड़ा रहे हैं उसके फ्लो को रोक देगा। तो हम कहेंगे कि ये रेजिस्टेंस हुआ है। ओके, इसको डिनोट करते हैं R से इन जनरल, और इसका ये सिंबल है, और यहाँ पर ये इसका फॉर्मूला है जो कि ओम्स लॉ है। ठीक है, अगले में बात करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं रिएक्टेंस की। तो ये भी सेम है। इट इज द अपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट सोलेली बाय द इंडक्टर और कैपेसिटर वटेवर। तो देखिए, जब किसी सर्किट में हम इंडक्टर को या फिर कैपेसिटर को जोड़ें और वो क्या कर दें, अपोज कर दें फ्लोइंग ऑफ अल्टरनेटिंग करंट थ्रू इट, तो हम बोलेंगे कि वो रिएक्टेंस की श्रेणी में आता है, यानी कि रिएक्टेंस की कैटेगरी में आता है। हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं इनके सिंबल्स को। इंडक्टर का सिंबल हमारे पास में ये वाला है, और कैपेसिटर का ये है। तो जब इंडक्टर किसी फ्लो ऑफ करंट को रोकेगा इन अ सर्किट, तो इट इज टर्म्ड एज द इंडक्टेंस रिएक्टेंस। रिएक्टेंस जो होगा वो इंडक्टेंस टाइप का होगा, और इसी के साथ जब कैपेसिटर करेगा तो हम कैपेसिटर के हिसाब से उसे बोलेंगे। ठीक है, कैपेसिटेंस हो जाएगा। अब समझते हैं हम एक बात को कि जो प्रॉपर्टी होगी वो इंडक्टेंस होगी जब इंडक्टर रोकेगा, जब कैपेसिटर होगा तो कैपेसिटेंस होगा। अब ये दोनों इसके सिंबल हो गए। सिंबल इसका जो है रिएक्टेंस का, दैट इज टर्म्ड एज एक्स, कैपिटल एक्स, और हम कैपिटल एक्स के साथ में L और C का हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, इंडिविजुअली यूज़ कर लेंगे एज पर आवर कंडीशंस। L जो होगा डिनोट करेगा हमेशा इंडक्टर को। ओके, इसका सिंबल है L, और इसका जो फॉर्मूला है XL इज इक्वल टू ओमेगा L, और इन द अदर हैंड यहाँ पर XC जिसको हम लिख रहे हैं वो है कैपेसिटर की वजह से जो फ्लो ऑफ करंट में अपोजिशन हो रहा है उसको। तो यहाँ पर वो हो रहा है XC इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C, दैट इज ओमेगा। ओके, ये भी बहुत सिंपल था। लास्ट में हम इम्पीडेंस की बात करते हैं। तो इट इज़ द टोटल इफेक्टिव अपोजिशन ऑफर्ड बाय एन AC सर्किट कंटेनिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस ऑफ द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। पहली बात तो आपको अगर ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट इज इम्पीडेंस and write the formula of the impedance regarding to the alternating current circuit, तो आप इजीली इतना भी लिख के आएंगे तो बिल्कुल पूरे नंबर मिलेंगे। और इस चीज़ के लिए आप हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं। सिर्फ आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करना है, और साथ साथ में सब्सक्राइब का बटन बेल आइकन के साथ में प्रेस करना है, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको ज़रूर से मिलती रहे, और हमें भी एक इंस्पिरेशन मिलती रहे कि आपके लिए हमें कुछ करना है। ओके,
तो इम्पिडेंस क्या होता है? इम्पिडेंस टोटल इफेक्टिव अपोजिशन है किसी भी सर्किट का जब आपके पास में उस सर्किट में या तो रेजिस्टेंस या तो इंडक्टेंस और या फिर कैपेसिटेंस का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। ओके, लेट से हम यहाँ पे एक ड्रॉ कर लेते हैं, विजुअलाइज कर लेते हैं। लेट से हमारे पास ठीक है, या तो हमारे पास मान लीजिए R है यानी कि हमारा रजिस्टर है और हमारे पास हो गया है C मतलब कि कैपेसिटर, या फिर हमारे पास इंडक्टर है और या हमारे पास इंडक्टर के साथ साथ में हो गया है R, और या फिर हमारे पास इंडक्टर है और हमारे पास क्या हो गया इसके साथ साथ में कैपेसिटर। तो ऐसे जब कॉम्बिनेशंस हमको देखने को मिलेंगे और इसकी वजह से अपोजिशन ऑफ एसी करंट होगा किसी भी सर्किट में, तो हम बोलेंगे कि वो जो चीज़ हो रही है वो इम्पिडेंस होता है। ओके, इम्पिडेंस का सिंबल होता है Z कैपिटल ऑब्वियसली, और यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है Z इज इक्वल टू √R² प्लस XL माइनस XC²। तो ये था आपका पूरा का पूरा टॉपिक। एक बार हम इसको रिकैप कर लेते हैं। रेजिस्टेंस कब होगा? जब कोई रजिस्टर इसमें जुड़ा होगा या फिर कभी भी किसी भी कंडक्टर की ऐसी एबिलिटी जो उसमें क्या करे, उस कंडक्टर के थ्रू किसी भी इलेक्ट्रिक करंट को जाने से रोके। ओके, तो हम उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। R इसका सिंबल है, R इज इक्वल टू V/I इसका फॉर्मूला है। अगली बात करते हैं रिएक्टेंस की। तो रिएक्टेंस में या तो इंडक्टर या फिर कैपेसिटर अगर जुड़ा हुआ है और वो अपोज कर रहे हैं फ्लोइंग ऑफ अल्टरनेटिंग करंट थ्रू इट, तो हम उसे बोलेंगे कि वो रिएक्टेंस होता है। इसका जो सिंबल है वो X होता है, जो इसका फॉर्मूला होता है XL इज इक्वल टू ω/L और XC इज इक्वल टू 1/ωc होता है। ऐसे ही लास्टली हमारे पास इम्पिडेंस है। इम्पिडेंस वो होता है कि जब हमारे पास सर्किट में रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस या फिर कैपेसिटेंस के किसी भी दो कॉम्बिनेशंस को हम ले लें और उसी की वजह से अपोजिशन होगा टोटल इफेक्टिव किसके लिए? अपोजिशन ऑफ द फ्लोइंग अल्टरनेटिंग करंट थ्रू इट, तो हम कहेंगे वो इम्पिडेंस होता है। इम्पिडेंस का फॉर्मूला Z होता है और इसका जो फॉर्मूला होता है सिंबल इसका Z होता है और Z इसका जो फॉर्मूला होता है वो R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर होता है। दैट इज ऑल अबाउट द रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस एंड इंडक्टेंस और इम्पिडेंस। आपको जो भी इसमें ना समझ में आया हो, कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए खुला है, आप लोग ज़रूर से चेकआउट कर सकते हैं। अदर वीडियोस को प्लेलिस्ट बनी हुई है। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग और सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।